एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, या फिर जिसे बोल सकते हैं आप मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो ये जो मेथड्स होते हैं किस तरीके से एक्ट करते हैं, या तो ये ओवुलेशन को ब्लॉक करते हैं, या फिर ये स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को ओवम तक जाने में ब्लॉक करते हैं, या फिर ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देते। सिंपली जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं वो तीन तरीके से काम करते हैं। या तो ये ओवुलेशन नहीं होने देते, या फिर क्या करते हैं ये स्पर्म का ट्रांसपोर्ट का ओवम तक जाने में वहाँ ब्लॉक कर देते हैं, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट नहीं होने देते, या फिर ये इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देते। तो कितने तरीके के हमारे पास बर्थ कंट्रोल मेथड है, बहुत तरीके के बर्थ कंट्रोल मेथड है। एक एक को लेंगे हम, मैं आपको अभी पहले डिस्कस करूंगी किस तरीके के हैं, उसके बाद फिर फर्दर हम इनको एक एक कर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एक है नेचुरल मेथड। इसमें तीन चीज़ें आती हैं। रिदमिक मेथड होता है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस भी बोलते हैं जिसे, या फिर टेम्परेरी अवॉइडेंस ऑफ सेक्स भी जिसे बोलते हैं। नंबर 2 आता है कॉइटस इंटरप्टस, या फिर विड्रॉल मेथड भी बोलते हैं इसको। तीसरा आता है लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड। नंबर 2 मेथड जो है बैरियर मेथड, इसके अंदर कॉन्डोम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स वगैरह यूज किए जाते हैं। तीसरा केमिकल मेथड है जिसे हम स्पर्मिसाइड्स भी बोलते हैं, या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली जाती हैं। नंबर 5 IUCD यानी इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ हार्मोनल इंजेक्शन आते हैं, कुछ इम्प्लांट्स आते हैं, सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स दिए जाते हैं। कुछ होती हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, जिसे हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी बोलते हैं, या फिर किया जाता है स्टरलाइजेशन जिसे हम सर्जिकल मेथड्स भी बोलते हैं। सो दीज आर द मेथड जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल मेथड को। सबसे पहले नेचुरल मेथड में हम डिस्कस करेंगे रिदमिक मेथड, जिसे बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसमें क्या मतलब है इसका? इन दिस मेथड कपल अवॉइड इंटरकोर्स फ्रॉम डे 10 to 17। इस मेथड के अंदर जो कपल होता है वो अवॉइड करता है इंटरकोर्स को फॉर अबाउट 10 to 17 डेज तक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के। बिकॉज क्योंकि ओवुलेशन जो होता है जनरली ड्यूरिंग दिस पीरियड ही अकर करता है। तो ओवुलेशन के टाइम पे अगर अवॉइड किया जाए तो उससे क्या होगा, हम एक नेचुरल तरीका है जिससे हम कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हैं। नंबर 2, ये आपने याद रखना है कब तक करना है, 10 to 17 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये इंपॉर्टेंट है। एज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो इस वजह से इस पीरियड को फर्टाइल पीरियड भी बोला जाता है। 10 से 17 दिन पे क्योंकि ओव्यूलेशन होता है, और यहाँ पे ओव्यूलेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टाइल पीरियड होता है इसलिए इसको बोला जाता है फर्टाइल पीरियड। बट द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस मैथड इज लिमिटेड। क्यों लिमिटेड है? बिकॉज ओनली अ फ्यू वुमेन हैव रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि कुछ ही वुमेन ऐसी होती हैं जिनके अंदर रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। एंड द एक्चुअल टाइम ऑफ ओव्यूलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसी वजह से जिनके अंदर अगर रेगुलर नहीं है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो आप इसका ओव्यूलेशन कब होगा तो वो आप एक्चुअल टाइम आपको अब उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है उनके अंदर आप क्लियरली कैलकुलेट कर सकते हो कि किस दिन ओव्यूलेशन होगा। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज इस मेथड का, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं होती। ओव्यूलेशन इन ह्यूमन अकर करता है अबाउट कितने दिन पे? 14 डेज बिफोर द ऑनसेट ऑफ द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, यानी नेक्स्ट मेंसेस आने से पहले 14 डेज बिफोर जो होता है मेंस ओव्यूलेशन होता है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑलवेज कांस्टेंट। कौन सा फेज ऐसा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का? ये मैं पहले एक मेंस्ट्रुअल साइकिल पे बहुत डिटेल में वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। वहाँ पे भी मैंने ये डिस्कस किया था ये सवाल कि कौन सा फेज जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का फिक्स्ड रहता है, जो कांस्टेंट रहता है, तो वो है हमारा सिक्रेटरी फेज। ठीक है। नेक्स्ट जो नेचुरल मेथड है उसका नाम है कॉइटस इंटरप्टस, जिसे बोलते हैं विड्रॉल मेथड। ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें मेल विड्रॉ कर लेता है हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन, ओके, एंड देयर बाय ट्राई टू प्रिवेंट डिपोजिशन ऑफ द सीमेन इनटू द वेजाइना। किस तरीके से? सिंपली इसमें क्या होता है कि मेल जो होता है वो प्रिवेंट करता है, विड्रॉ कर लेता है अपने पेनिस को फ्रॉम द वेजाइना से जस्ट बिफोर द एजुकेशन। इस तरीके से वो क्या कोशिश करता है कि सीमेन जो है डिपॉजिट ना हो वेजाइना के अंदर। तो इसका ड्रॉबैक क्या है इस मेथड का? द चीफ ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज दैट इसमें क्या होता है कि सिंपली आप जो है प्रेगनेंसी जो है सिर्फ सीमेन से नहीं होती, लेकिन सीमेन से पहले भी कुछ प्रीकॉइटल सिक्रीशन होते हैं जो कि विच वाज आल्सो कंटेन स्पर्म, जो जिससे प्रेगनेंसी हो सकती है। तो यही चीफ इसका ड्रॉबैक है कि चीफ ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज दैट प्रीकॉइटल सिक्रीशन जो होता है मेल का, उसमें भी जो होते हैं स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। इवन अ ड्रॉप ऑफ सीमेन इज सफिशिएंट टू कॉज द प्रेगनेंसी।
यानी एक ड्रॉप भी अगर सीमेन की है तो वो भी सफिशिएंट है प्रेगनेंसी कॉज करने के लिए। तो तीसरा नेचुरल मेथड हमारा क्या है, लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड। एमेनोरिया से आप क्या समझते हैं, एमेनोरिया मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इस मेथड में क्या करना होता है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओवुलेशन एंड देयरफॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ये जो मेथड है इस फैक्ट पे बेस है कि ओवुलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है अगर अच्छे से चाइल्ड को ब्रेस्ट फीड किया जाए। तो जब मेंसेस नहीं होगी, ठीक है, उसके बाद अगर प्रॉपरली फीड करा रहे हैं तो उस टाइम भी ये भी एक कॉन्ट्रासेप्शन का काम करता है, ठीक है। देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मदर फीड द चाइल्ड फुली चांसेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ऑलमोस्ट निल। तो जितने टाइम तक मदर जो है प्रॉपरली फीड कराती है अपने बच्चे को उस टाइम पे कॉन्ट्रासेप्शन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन खुद ही काम कर रहा होता है, ठीक है, उस दौरान प्रेगनेंसी नहीं होती। लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड हैज बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ फॉलोइंग पार्चुरेशन। यानी ये जो है कब तक रहता है, मदर तो फीड 1.5 साल तक बच्चे को कराती है। तो ये जो आपका मेथड है, ये जो आपका नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, ये वर्क करता है फॉर ओनली अबाउट 6 मंथ तक। अगर 6 मंथ तक अगर मदर प्रॉपरली फीड करा रही है अपने बच्चे को आफ्टर पार्चुरेशन तो 6 मंथ तक ये एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन का काम करेगा। तो ये आज मैंने आपसे डिस्कस किया नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बैरियर मेथड इन द नेक्स्ट वीडियो। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेक श्योर आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।